ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन बायोलॉजी क्लास। तो अभी आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे हम, और उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक मेसन ने उसको ऑब्जर्व किया था, और उसमें डीएनए और आरएनए के कुछ टाइप्स भी हमने देखे थे। तो ये जो डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसमें इनका यदि कंपोजिशन यदि आप देखें तो कंपोजिशन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, एक होता है सुगर और एक फास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये तीनों मिल जाते हैं, ये तीनों कंबाइन होते हैं। ये तीनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है आपका ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो नाइट्रोजन बेस जैसे प्यूरिन होते हैं, पाइरिमिडिन होते हैं, शुगर में पेंटोस शुगर होती है, फास्फेट होते हैं या फास्फोरिक एसिड होते हैं। तो ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और यदि सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर मिल जाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर, देन इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो क्या बना लेते हैं? ये न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। कुछ डायग्राम दिए हुए आपकी बुक में, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। इसमें नाइट्रोजन बेस में दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये सब हम डिटेल में आगे देखने वाले। न्यूक्लिक एसिड जब हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जब पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में, तब हम इनको देखेंगे डिटेल में, इनका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे भी सिर्फ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड यहाँ भी इतने पार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है ये हम पहले देखेंगे, फिर हम बायोमॉलिक्यूल और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में चूंकि ये दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बायोमॉलिक्यूल, इसके बाद डिटेल में देखेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है ये हम देखते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब ये है कि जो प्लांट्स में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती रहती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या इस तरह की जो भी प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो यूजफुल रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते हैं। सपोज एमिनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो एसिड ऐसे एक कंपाउंड है जो कि ज़्यादा यूज होते हैं या ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में क्या आ जाएंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इसमें आ जाएगा आपका एमिनो एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एमिनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा यूज हो जाएगा ना, उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें ज़्यादा यूज होने वाले सब्सटेंस को क्या कहेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट कहेंगे। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं, दे आर लेस यूज्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रहते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, ऑयल्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ये कम यूज होने वाले सब्सटेंस हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। मतलब ये प्लांट में कम यूज होने वाले यूटिलाइजेशन क्या बोलते हैं, कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कम यूज होने वाले सब्सटेंस, प्राइमरी मेटाबोलाइट ज़्यादा यूज होने वाले सब्सटेंस, ये जो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अब इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये किसके एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन्स हैं, है ना, फाइकोबिलिन्स, और भी कुछ पिगमेंट होते हैं, गैंथोफिल, है ना, फाइकोएरिथ्रिन। ये कैरोटीनाइड, इस तरह के जो पिगमेंट्स हैं, ये सभी जगह नहीं यूज होते हैं। जहाँ पे कलर का काम रहता है वहाँ पे पिगमेंट यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसमें कुछ एल्केलाइड होते हैं, मार्फिन, कोडाइन, ये सब। तो मार्फिन ये सब क्या है? एल्केलाइड्स होते हैं जो कम यूज होने वाले सब्सटेंस हैं। इसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, ये भी लेस अमाउंट में होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। और कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्यूरेमिन भी होते हैं, इस तरह के कुछ ड्रग्स वगैरह। तो ये जो है, ये प्लांट में कम यूज होने वाले सब्सटेंस, जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में हम सबसे पहले देखेंगे
इसमें बात करेंगे हम अपना प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन। तो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल में आते हैं। क्या क्या चीजें इसमें, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ये सब इसमें आते हैं, ठीक। अच्छा, माइक्रोमोलेक्यूल में एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और रहनी थी हमारी माइक्रोमोलेक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। माइक्रो बायोमोलेक्यूल में ये मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। तो मैक्रो बायोमोलेक्यूल में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये तीन चीजें हमको देखना है यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। और ये सब ऐसे कंपाउंड है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनसे हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, ठीक है, और बहुत यूजफुल फंक्शन रहता है। तो माइक्रोमोलेक्यूल में एक चीज रह गई थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो माइक्रोमोलेक्यूल में एक तो रह गया था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में इसमें हमको क्या देखना है, कार्बोहाइड्रेट में आपको एक बात करनी है मोनोसेकेराइड की, और एक हमको बात करनी है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड, ये हाइड्रेट्स होते हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, ये ऐसा बोल सकते हैं। और इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें तीन एलिमेंट होते हैं मेनली, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ये 1:2:1 के रेशियो में रहते हैं। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी में। तो 1:2:1 के रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में क्या एनसीईआरटी बुक में बहुत कम दिया है, नहीं के बराबर दिया है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि आपको आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं अपन। इसका एक फार्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2, ठीक है, ट्वाइस। तो मतलब क्या हो गया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है, ये इसमें इसके फार्मूले में रहता है, या आप ऐसा सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं CnH2nOn। मतलब हाइड्रोजन जो रहेगा वो जस्ट डबल रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लें आप, सपोज मैं ग्लूकोज की बात करूँ, यदि आपने ग्लूकोज देखा हुआ है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, जस्ट डबल अमाउंट में, कार्बन 16 था, तो हाइड्रोजन क्या है 12 है, ऑक्सीजन 6। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग CnH2n मतलब 12 हो गया, और ON। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर complex compound, but it is micro biomolecule and it consists of carbon, hydrogen and oxygen, in which carbon, hydrogen, oxygen are present in 1:2:1 ratio, ठीक, इस रेशियो में होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसका फार्मूला भी बता देंगे, कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन, ये जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं इसके कुछ टाइप्स हैं, इसको कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक इसमें होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड सिंगल, मतलब मोनो मतलब क्या, सिंगल, मतलब ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसका एग्जांपल है अपना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो ओलिगोसेकेराइड रहते हैं, ये फॉर्म होते हैं मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल से, ठीक है। मोनोसेकेराइड की दो, ओलिगोसेकेराइड का मेडअप बाय या फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ या एसोसिएशन ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। इफ टू मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर देन इट फॉर्म डाइसेकेराइड।
if three monosaccharide combine together, then it form ट्राइसेकेराइड, फिर 4 बनेंगे तो टेट्रासेकेराइड। ये सब ओलिगोसेकेराइड के टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है भाई? इसमें मैंने आपको बताया, इसमें आपको बताया मैंने एक डाइसेकेराइड बताया, ठीक है, ट्राइसेकेराइड बताया आपको, ट्राइसेकेराइड बताया, टेट्रासेकेराइड बताया, टेट्रासेकेराइड बताया, ठीक है। और इसमें क्या बताया मैंने? ग्लूकोज प्रोडक्ट बताया। इसका फार्मूला है C6H12O6 और इन सब का डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, इनका एक कॉमन फार्मूला है, वो फार्मूला है C12H22O। ये इन सब का फार्मूला, ठीक है। इन सब का क्या फार्मूला है? C12H22O, ठीक है भाई। तो ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, ये ओलिगोसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल और 4 मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर फॉर्म होते हैं। अब इनसे ज़्यादा मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं 1-2,000 तक, ठीक है, या 10,000 तक, तो ये पॉलीसेकेराइड बन जाएंगे, जो कि क्या रहेगा? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो इससे कम वाले, मतलब इसलिए इसका नाम पड़ा पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और इसमें डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल आप याद रखें। डाइसेकेराइड, इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। ये जनरली यूज होने वाले कुछ डाइसेकेराइड है, इसलिए इनके मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये तो थे माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रह गया था, थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1, ठीक है। दीज आर पॉलीहाइड्रेट से एल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रेट से एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जो आते हैं, किसमें आते हैं? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में। और पॉलीसेकेराइड जो रहता है, ये मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में आता है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड में इसमें एग्जांपल आता है, यहीं पे देख लेते हैं अपन पॉलीसेकेराइड का। आपने ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा, ठीक है, सेलुलोज का नाम सुना होगा, ये सब होते हैं हमारे क्या? काइटिन है, ये सब पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म का, प्रोटेक्टिव शीट फॉर्म करते हैं, कवरिंग फॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की, ठीक है, जो कि मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। तो प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, तो इसके पहले हमने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एमिनो एसिड बताया था, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड जो होते हैं, किसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से एमिनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये हम देखते हैं आगे। तो बहुत सारे एमिनो एसिड कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं। इसलिए एमिनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, या उनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर होते हैं इसके एमिनो एसिड, वो फॉर्म करते हैं प्रोटीन, ठीक है। देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन्स किससे फॉर्म होते हैं? दीज आर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल मेड अप बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। हमने एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, मैंने आपको बोला भी था कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। तो क्या क्या रहता है एमिनो एसिड में? NH2 R CH C4OH, ये एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब यदि हम यहाँ पे एक और अमीनो एसिड, मैंने बोला क्या? प्रोटीन्स आर मेड अप बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, या ये क्या है कि अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल इन विच 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड, ठीक है। ये अमीनो एसिड हो गया। दूसरा अमीनो एसिड देखिए आप, ये दूसरा अमीनो एसिड है,
मैंने NH2 को NH2COOH NH2 को ऐसा लिखते हैं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है। अब देखिए जरा आप, यहाँ से ये एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये दोनों कंबाइन हो गए, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। ठीक है, अपन उधर ना लिख, यहाँ नीचे लिखते हैं वाटर का 1 मोल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। वाटर का 1 मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिमूव हो गया। बचा क्या क्या भाई? यहाँ पे बचा है NH2, ठीक है, RCH CO, और इधर क्या बचा है? इधर बचा है NH, और इधर है CRH COOH। ये जो CONH जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये CONH जो बॉन्ड होते हैं ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाते हैं, और ये दो एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के समय, उस समय ये वाटर का 1 मोल क्या हो गया? रिलीज हो गया, और जो बचा CONH बचा, ये बनाते हैं पेप्टाइड। अब यदि इफ 1 पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, डाइपेप्टाइड, और ज़्यादा होंगे तो उनको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन के समय। ठीक, ये जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोटीन, ये क्या है हमारा? प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। प्रोटीन का सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है, या इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर, प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक होता है टर्शरी, क्वाटरनरी भी होता है, क्वाटरनरी, ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे प्रोटीन के। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये थोड़ा थोड़ा हम देखते जाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नॉर्मल जो आप देख रहे हैं, दो एमिनो एसिड कंबाइन है और एक लीनियर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनता है, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये एन से सी तक, एन से सी तक ये स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एन से सी तक फॉर्म होता है। ये फर्स्ट एमिनो एसिड होता है, एन क्या होता है, ये पहला फर्स्ट एमिनो एसिड है, और सी जो होता है ये लास्ट एमिनो एसिड होता है। सी क्या होता है, लास्ट एमिनो एसिड होता है। इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप, एन से सी तक, ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म में एक रहेंगे, जब अरेंज रहेंगे तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहेगा, आज मैं थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ आपको, डिटेल में और देखेंगे बाद में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा प्रोटीन का, जिसमें CONH बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें अल्फा हेलिक्स, इसमें दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। मतलब ये थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। हेलिक्स मतलब इस तरह का कॉइल रहता है, और इस कॉइल स्ट्रक्चर में भी क्या रहते हैं, CONH, CONH, इस तरह से CONH बॉन्ड जुड़े होते हैं। एक होता है बीटा प्लेटेड, इस तरह का बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स है, और ये क्या है, बीटा प्लेटेड। आपको उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, है ना। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये प्रोटीन का बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर दिया हुआ आपके बुक में, देखिए जरा एनसीईआरटी बुक में। तो ये सिंपल जो स्ट्रक्चर है लीनियर फॉर्म में, बहुत सारे ऐसे अरेंज रहेंगे, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ दो एमिनो एसिड को जोड़ा, अब ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में, सेकेंडरी जो रहता है थ्रेड लाइन फॉर्म में, और दो इसके फॉर्म होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होगा, लेकिन कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, प्रोटीन के हर स्ट्रक्चर में, in every structure of protein there are amino acids are combined together, and one water molecule are eliminated to form peptide linkage, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज जरूर होगी उसमें, और यहाँ पे भी रहेगी अल्फा हेलिक्स में भी और बीटा प्लेटेड में भी। फिर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हाईली क्वाइल्ड, ये मतलब क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो रहेगा इस तरह का
पॉइंट स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट रहेगा इस तरह का, ठीक है। तो टर्सरी क्वाटरनरी ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी 4 टाइप के स्ट्रक्चर हम प्रोटीन के देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हमारे बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे आप प्रोटीन का नाम सुना होगा आपने, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन के एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है प्रोटीन के? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। और क्या क्या है? और भी बहुत सारे प्रोटीन है, जैसे आप हीमोग्लोबिन का नाम सुनते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये सब क्या हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल है। एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब प्रोटीन होते हैं। और क्या क्या है? एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है, जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और एमिनो एसिड की जब बात आप करते हैं डिटेल में थोड़ा और, तो उसमें कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो होते हैं, मतलब बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे थे ना, जिनकी हमको रिक्वायरमेंट रहती है वो इसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं, और जिनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहती वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं। उसमें 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, ये भी आपको मालूम है। और ये एमिनो एसिड ही कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? ये प्रोटीन की चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। तो यहाँ तक तो आपने प्रोटीन के बारे में समझा, आगे हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड को। इतना समझ में आ गया आपको, रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए इनको, इन स्ट्रक्चर को बना के देखिए। आगे हम न्यूक्लिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है।